ये जो लेट्स ओपन बिहार है, आई मीन इट मीन्स इट हैज़ अ मैसिव मीनिंग। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें फैक्ट्रीज ओपन करानी है, इसका मतलब है सब कुछ, सोशली चीज़ें खुलने की ज़रूरत है, माइंडसेट खुलने की ज़रूरत है, पॉलिटिकली चीज़ें खुलने की ज़रूरत है, और मिलियंस ऑफ जॉब्स आई हैव टू क्रिएट। उसके बगैर कोई डेवलपमेंट नहीं होता। बाकी सारी बातें सिर्फ तमाशा वाली बातें कि अरे गांव के लोग दे डोंट नो हाउ टू वोट, दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। दे नो हाउ टू वोट एंड दे वोट फॉर डेवलपमेंट। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि किसी ने इसके बारे में बात ही नहीं की। सकारात्मक राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि यू विल नॉट से एनीथिंग दैट विल जो किसी को हर्ट करे। इट विल, इफ यू हैव नॉट वर्कड, इट विल हर्ट यू। 10-20% ग्रोथ की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट 200%। 200% पे जब ग्रोथ रेट जाएगा तभी उस वो बदलाव होगा, क्योंकि 30 साल से वी हैव नॉट गॉन एनीवेयर। फैक्ट्रीज पे जाना, और ये तो ऑब्वियस है, राइट? आई हैव लेफ्ट अ लाइफ, ठीक है, आई हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट। ये चीज़ें मैं जनरली बोलती नहीं हूँ, बट somehow मुझे लगता है कि people will understand, ठीक है। मेरे पास कोई भी जबरदस्ती नहीं थी ये चीज करने की, बिल्कुल। I have sacrificed a lot. I have sacrificed an alternative life to be here. Politics common sense से नहीं हो सकता, it's a specialized knowledge that you need. 8 मार्च 2020 को जब पटना के अखबारों में एडवर्टीजमेंट छपा था तो उस वक्त मैं देश की राजधानी में था। लड़की का नाम था पुष्पम प्रिया चौधरी, और सब लोग जब ये कयास लगाने लगे कि एक ऐसी लड़की ने ऐड दिया जिसे इस बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, क्या उनका बैकग्राउंड है, सवाल ये उठने लगे कि अगला उनका स्टेप क्या होगा। लोग ये सोचने लगे कि पुष्पम प्रिया चौधरी ऐसा क्या कर देंगी कि ये बिहार के लोग उनको चुन लेंगे। और इन्हीं सारे सवालों के साथ मैं और मेरी जनता जंक्शन की टीम बिहार आई। हमने मेल किया, पुष्पम जी का जवाब आया, और आज हमने पुष्पम जी को पकड़ लिया है। लेकिन जो सवाल आपके जहन में है उसका जवाब पुष्पम जी ही दे सकती थी, और इसीलिए जरूरी ये था कि इनसे बातचीत की जा सके। वो दो हैशटैग #30 years लॉकडाउन और #लेट्स ओपन बिहार जो अभी पूरे बिहार में घूम रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? पुष्पम जी को ऐसा क्यों लगता है कि बिहार के लोग उनको अपना लेंगे? इन सारे सवालों के साथ औपचारिकता के लिए अब मेरा नाम प्रशांत राय है, और मेरे दाहिने तरफ प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी खड़ी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मैम। मैम, पहला सवाल यही रहेगा कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आपने पढ़ाई की है, बिहार आने का कब सोचा, बिहार आकर कैसा लगा, और जिन फैक्ट्रियों से गुजर कर आप आ रही हैं क्या अनुभव है? मैं बिहार की ही हूँ। आई थिंक दैट शुड बी वेरी क्लियर बाय नाउ। तो बिहार के बारे में जो चीज़ें हैं वो मुझे पता हैं, बहुत लंबे अरसे से पता है। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इस वजह से हुआ क्योंकि मुझे शायद बिहार आना था, तो ये ऐसा नहीं था कि एक दिन बस में उठ गई एंड देन आई वाज लाइक कि आज चले जाना है। आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ फॉर इट। और जब आप बिहार के होते हैं और आप बिहार से बाहर निकल जाते हैं तो भी बिहार आपके जहन से बाहर नहीं निकलता। अच्छा, ठीक है, तो क्यों नहीं निकलता वो आपको भी पता है, ठीक है। तो इस वजह से आई एम हियर। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, पूरी दुनिया इंक्लूडिंग हमारा खुद का देश बहुत ही आगे निकल गया है, और हम बहुत ही पीछे रह गए। वी आर द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट इन द कंट्री, वी आर द लीस्ट डेवलप्ड रीजन इन द वर्ल्ड। तो अब इतने 2020 में जब हम खड़े हैं और सब कुछ इतनी तेज़ी से आगे निकल रहा है, तो किसी को इंटरवेंशन करने की ज़रूरत थी। सो आई एम हियर टू इंटरवीन। सवाल बहुत ज़्यादा है, आप चल सकते हैं कैमरामैन साहब, और इनके पास वक्त कम। मैडम, जब कोई नया नेता लॉन्च होता है तो वो लोग बहुत बड़ा जलसा करते हैं, जिस जलसे में लगभग 1 लाख लोग आते हैं, और उस 1 लाख लोगों के सामने कहा जाता है कि हम इस नेता को लॉन्च कर रहे हैं। आप जा रही हैं उन बंद पड़ी फैक्ट्रियों में, क्या वजह है? पहले तो ये जलसा करने के लिए मैं आई नहीं हूँ यहाँ, ठीक है। वो शामियाना लगाना और जलसा करना, राजनीति को थोड़ा गंभीरता से लेने की जरूरत है। अच्छा। ठीक है, ये कोई जोक नहीं है, कोई तमाशा करने का प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप यहाँ पे आ गए एंड यू आर जस्ट प्लेइंग योर पार्ट। हर आदमी अपना एक पार्ट प्ले कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है। इट्स अ सीरियस जॉब, क्योंकि लोगों की लाइफ है जो इसमें इन्वॉल्व है। और अगर कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं है, तो मैं बहुत ही स्ट्रांगली मानती हूँ कि वो बहुत ही प्रिविलेज हैं
जो privileged लोग हैं, sections हैं, you know, they feel that, you know, they are not interested in politics. But the reality is कि हमारा जो बिहार है, उसकी अभी भी जो majority जनसंख्या है, वो बहुत ज़्यादा state पे dependent है. अच्छा. तो you know, जलसा तो मैं कभी करूँगी नहीं. Launch करने का मतलब क्या होता है? I don't really understand that. The day you decide that you have to join politics, the day you reach out to your people, that I'm here, that's the day when you're launched. तो वो जो जिस ad की आप बात कर रहे थे, that ad, पता नहीं उसको कैसे देखा लोगों ने, but मेरे लिए वो सिर्फ I just wanted to reach to all my people. लोगों तक पहुंचना था क्योंकि समय कम है. So you know that was one way for me to do that. और factories पे जाना और ये तो obvious है, right? तो यहाँ आके फिर करना क्या है? आपकी जो सबसे अच्छी बात है ना कि आपने उन इतिहासों को खंगाल दिया है जो हम लोग शायद भूल चुके थे. एज अ पत्रकार मैंने बहुत चीजें आपके उस फेसबुक के पोस्ट से जानी है, तो लोग इच्छुक हैं कि कहाँ, मतलब क्या सोच रही हैं आप इन फैक्ट्रीज के बारे में? बस सबको ओपन कराने की जरूरत है. और बाय सबको आई डोंट मीन कि उसी फैक्ट्री को, हो सकता है कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हो जहाँ पे हम कुछ और भी ओपन करा सकते हैं. ये जो लेट्स ओपन बिहार है, आई मीन इट मीन्स इट हैज अ मैसिव मीनिंग. इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें फैक्ट्रीज ओपन करानी. इसका मतलब है सब कुछ, यू नो, सोशली चीज़ें खुलने की ज़रूरत है, माइंडसेट खुलने की ज़रूरत है, पॉलिटिकली चीज़ें खुलने की ज़रूरत है, और मिलियंस ऑफ जॉब्स आई हैव टू क्रिएट. उसके बगैर कोई डेवलपमेंट नहीं होता. बाकी सारी बातें सिर्फ तमाशा वाली बातें. और मिलियंस ऑफ जॉब्स अगर मैं कह रही हूँ दैट आई विल क्रिएट, तो उसका मतलब है कि मैसिव इंडस्ट्रियल रिफॉर्म की ज़रूरत है, मैसिव एग्रीकल्चर रिफॉर्म की ज़रूरत है, सर्विस सेक्टर रिफॉर्म की ज़रूरत है. इन चीज़ों पे बातें करने के लिए राजनीति होती है, और जलसा करने के लिए, यू नो, इंट्रिंसिकली राजनीति उसके लिए होती नहीं है. तो मैं जो चीज़ें कर रही हूँ, जो लोगों को आप कह रहे हैं अच्छा लग रहा है या बहुत सारे लोगों को परेशान भी कर रहा है, बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट. दिस इज़ व्हाट पॉलिटिक्स इज. और ये चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए. पॉलिटिक्स कॉमन सेंस से नहीं हो सकता, यू नो, इट्स अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज दैट यू नीड. आप डॉक्टर के पास जाते हैं क्यों? बिकॉज दे हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज, राइट? सो पब्लिक पॉलिसी इज डिफिकल्ट. उसमें बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जुड़ी हैं, उस पर निर्भर हैं. You know, it can completely ruin your life, or it can completely transform your life. तो इसीलिए चीज़ें जो हैं वो बहुत ही sensible होने की ज़रूरत है. You know, I'm sure that, you know, if you're a Bihari, if you're not a Bihari, even if you're just seeing what's happening in Bihar, I think we are all really tired now. At least I am tired. तो जो चीज़ें substantial हैं, जो चीज़ें important हैं, अब उन पे बात होने की ज़रूरत है, और मैं बस वही कर रही हूँ. पर्सनली एज अ सिटीजन ऑफ बिहार आई एग्री टू व्हाट यू सेड. लेकिन क्या आपको लगता है, पता है, इस मैं आपको पिछले 10 दिन की बता रहा हूँ, 3 पार्टियां ऐसी बनी हैं जो एक जात को लेकर बनी है. तो आपका ये विजन बहुत शानदार है, लेकिन क्या ये बिहार के लोग इस बात को पचा पाएंगे कि एक पुष्पम प्रिया चौधरी हैं जो कह रही हैं कि हमें सेंसिटिवनेस से बिहार के डेवलपमेंट को देखना पड़ेगा? दैट्स नॉट, मतलब देखिए, मैं एक कॉन्सिक्वेंशलिस्ट नहीं हूँ. मैं कैंटियन फिलोसफी अगर आपने कभी पढ़ा होगा, यू नो, मेरा उससे दखल मैं रखती हूँ. It's not about sensitivity. It's about what is right and what is not right. ठीक है, अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं ना, ये भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है कि हम अभी राजेंद्र प्रसाद जहाँ पैदा हुए थे, राजेंद्र प्रसाद जी जहाँ पैदा हुए थे, हम वहाँ पे खड़े हैं. और उन्होंने एक बात कही हुई है जो इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जो मैं कभी भूलती नहीं हूँ और भूलना नहीं चाहती हूँ, कि जो बात सैद्धांतिक रूप से नहीं सही होती वो व्यवहारिक रूप से कभी सही नहीं होती. Exactly. Right. So let's not at least forget what has already been said. कुछ नया याद करें या ना करें. तो और आपने अपने प्रश्न में, या जो भी आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, उसमें you've already answered yourself, क्योंकि आपने बोला कि जात के नाम पे कुछ पार्टियां खुल गई. Exactly. तो ऑब्वियस है कि वो क्यों खुली हैं. तो मुझे ये जो पूरी माइंडसेट है ना, मैंने अपना डिसर्टेशन, अपना थीसिस भी बिहार पॉलिटिक्स पे ही लिखा था. मैं ये नहीं बहुत हद तक मानती हूँ कि वो जो एक फैक्टर है कि आर पीपल रेडी, व्हाई विल दे नॉट बी रेडी, यू टेल मी. हर आदमी चाहता है कि उसको खाने के लिए भोजन मिले, उसको एक बेटर लाइफ मिले. ठीक है, और ये बहुत ही एलिटिस्ट माइंडसेट है. हम यहाँ पे यू नो सिटीज में बैठ के सोचते हैं कि अरे गांव के लोग दे डोंट नो हाउ टू वोट. दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल. दे नो हाउ टू वोट एंड दे वोट फॉर डेवलपमेंट. अब दुर्भाग्य की बात यह है कि किसी ने इसके बारे में बात ही नहीं की. इट्स वो है ना, आप उनसे जाति का ऑप्शन दे रहे हैं, तो यू नो दे आर फोर्स्ड टू प्रॉब्ली चूज वन ऑफ देम.
Okay. अभी ऐसा हो रहा है कि हम विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो हमें विल हैव टू वेट एंड सी कि वो ये चूज करते हैं कि नहीं करते हैं, बट हमें अपने प्री डिस्पोजिशंस जो हैं गांव के लोगों को लेके उसको हटाने की जरूरत है. दे आर स्मार्ट, उनको पता है उनको क्या चाहिए. प्रॉब्लम ये है कि उनको ये सारी चीजें आज तक दी नहीं गई. दैट्स इट. अगला, आपका जो कैंपेनिंग का शुरुआत हुआ था वो पॉजिटिवली हुआ था, मतलब आपने ये कहा था कि मैं सकारात्मक राजनीति करना चाहती हूँ. पिछले 10 दिनों से मैं लगातार गौर कर रहा हूँ कि आप अब खुल के हमला कर रही हैं. किसी का नाम नहीं लिख रही हैं, लेकिन ये लिख रही हैं कि बनपड़ा फैक्ट्री किसका है, किसके चलते बंद हुआ, 30 साल से बंद हुआ. सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, बट सकारात्मक राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि यू विल नॉट से एनीथिंग दैट विल जो किसी को हर्ट करे. इट विल, इफ यू हैव नॉट वर्कड, इट विल हर्ट यू, राइट. आई एम सेइंग कि अगर आप सीधा सीधा नाम लेकर खुलकर बोलती तो ज्यादा बेहतर होता, लोग को समझ में आता. दैट्स नॉट माय नेचर. मैं यहाँ पे ये सब करने नहीं आई हूँ कि इट्स नॉट अबाउट पीपल. वही मैं ये चीज, इसमें ना एक बहुत ही, इसमें कोनोटेशन है एक बहुत अंडरलाइंग बहुत बड़े इशू का. राजनीति लोगों आधारित नहीं होनी चाहिए. इट्स अ पार्टी, राइट. उनकी एक पार्टी है. हाँ, आपकी पार्टी को कोई लीड करेगा, ठीक है, उसमें वो सारी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए. और अगर आपकी पार्टी परफॉर्म नहीं करेगी, आपका जो भी कोalition है वो परफॉर्म नहीं किया, तो यू विल हैव टू टेक द ब्लेम. देखिए, जो हेड होता है किसी भी पार्टी का, किसी भी गवर्नमेंट का, द बक स्टॉप्स देयर, ठीक है, वहां पे अकाउंटेबिलिटी होती है. सो ऑफ कोर्स अगर काम नहीं हुआ है, अगर हमने उनको एम्पावर किया था काम करने के लिए, आई ऑलवेज से इट एम्पावर, पावर की जगह पे, क्योंकि पावर का भी मतलब यहाँ पे बहुत ट्विस्टेड है. जिस पावर की लोग यहाँ पे बातें करते और कहते हैं हाउ विल यू डू इट, दे आर सो पावरफुल, दैट्स नॉट पावर, दैट्स मिसयूज ऑफ पावर. जो चीजें हम देखा करते हैं जिससे कि लोग इंटिमिडेटेड होते हैं, जिससे बुली किया जाता है, जो उतनी सारी गाड़ियां और उतने सारे कॉन्वॉय, और दैट्स जस्ट मिसयूज ऑफ पावर. वर्तमान स्थिति बिहार की मैडम सबके सामने है. हेल्थ सबके सामने है. क्या है ऐसी कौन सी चीज है जो मैं इसमें ऐड कर दूंगी? क्या आप नहीं देख रहे हैं क्या है वर्तमान स्थिति? देयर इज नथिंग दैट आई कैन ऐड. स्थिति बहुत ही खराब है. लोगों की जिंदगियां बहुत ही खराब हैं. मुझसे मिलते हैं लोग, शायद ही कोई है जो रोता नहीं, ठीक है, एंड दैट इज अ वेरी हॉन्टिंग मोमेंट फॉर मी. तो जो भी वर्तमान स्थिति है सबके सामने है. आंकड़े बता रहे हैं, लोगों की जिंदगियां बता रही हैं. There's nothing new. इसको थोड़ा उल्टा कर दीजिए, अगर आप आ गई तो हेल्थ में क्या होगा? बदलेगा. कंप्लीट रिफॉर्म, सब कुछ बदलना पड़ेगा. देखिए, मैं कैसे कर दूंगी वो सारी चीजें. और एक और भी आपको बता देती हूँ, मैं 10-20% ग्रोथ की बात नहीं कर रही. आई एम टॉकिंग अबाउट 200%. 200% पे जब ग्रोथ रेट जाएगा तभी उस वो बदलाव होगा, क्योंकि 30 साल से वी हैव नॉट गॉन एनीवेयर, यू नो. और ये जो आप मुझे कह रहे थे कि मैं लोगों का नाम नहीं ले रही, बट मैं 30 साल लॉकडाउन कह रही हूँ. इट्स नॉट अबाउट पीपल. अगेन, यू शुड नो वन थिंग, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीवन. ओके, सो इट्स नॉट अबाउट एनीवन. जब मैं वो 30 साल की बात करती हूँ तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. वो 30 साल की बात मेरे लिए इकोनॉमिक है. 30 साल पहले 1990 में, आई एम श्योर यू आर अवेयर कि ग्लोबलाइजेशन हुआ था. इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो खुली थी. और उसके बाद जितने स्टेट हैं वो बहुत तेजी गति से ऊपर चले गए. अब स्टैट्स देखिए ना, डेटा की बातें करते हैं, ठीक है, और बिहार, ओनली बिहार बाय द वे, यू नो, वो वही है. तो वो 30 साल का जो वो पीरियड है जो कि हम स्लो ही रह गए, स्टैग्नेटेड ही रह गए, मैं उसकी बात कर रही हूँ. और वो ग्रोथ रेट बढ़ गया. इस ग्रोथ रेट से कुछ नहीं होना. यू नो, द वर्ल्ड इज मूविंग ऑन रियली क्विकली. मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कह रही जो मैं नहीं कर पाऊंगी. ये भी मैं आपको कह दे रही हूँ. जो भी चीजें मैं कह रही हूँ वो सारी चीजें पूरी दुनिया में हर जगह, आपकी खुद की देश में हर जगह हो चुका है. तो क्या आर वी एनी लेस डिजर्विंग? Are we not as good as everyone else in the country, if not better? We are. तो ये इतना क्यों लोगों को वो हो रहा है इससे कि oh, how will she do it? Everyone else is doing it. Are we not human? Are we not intelligent enough? How will she do it से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल एक है मैडम, कि बहुत लोगों ने कहा था, पूछिएगा कि नेता यहाँ हेलीकॉप्टर से उतरते हैं पुष्पम जी, चुनाव के 3 महीने पहले, और चुनाव के बाद जीतना हारना जो भी हो, जीतते हैं तो सांसद या विधायक बन जाते हैं, हारते हैं तो हेलीकॉप्टर फिर वापस उड़ जाता है. आपके साथ ऐसा नहीं होगा? देखिए, ये सारे प्रश्न आपको पूछने नहीं चाहिए. उसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ.
आई हैव लेफ्ट अ लाइफ, ठीक है, आई हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट। ये चीज़ें मैं जनरली बोलती नहीं हूँ, बट somehow मुझे लगता है कि पीपल विल अंडरस्टैंड, ठीक है। मेरे पास कोई भी ज़बरदस्ती नहीं थी ये चीज़ करने की, बिल्कुल, आई हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट, आई हैव सैक्रिफाइस्ड एन अल्टरनेटिव लाइफ टू बी हियर, ठीक है। तो मेरे साथ it's self explanatory कि ऐसा क्यों होगा, if I have to leave then why will I come here, और बाकी तो you will see with time कि क्या होता है नहीं होता है, that's in future। अब अंतिम 2-3 सवाल रहेंगे मैम। पहला यही कि बिहार के लोग किसी नए व्यक्ति को जल्दी अपनाते नहीं हैं, कितना विश्वास है पुष्पम जी को अपने आप पर कि वो उनको बिहार के लोग अपना लेंगे? देखिए, ये फिर एक ये एलिटिस्ट इसमें कॉनोटेशन है। मैं ये नहीं मानती कि लोग यहाँ पे लोगों को अपनाते नहीं हैं, मैं ये बिल्कुल भी आई डोंट बिलीव इन इट। अपनाया है बाहर से आए हुए कितने, हमारे तो पूरे देश ने, मेरे जैसे तो बहुत से लोग थे ना, मैं उनके जैसा 1% भी बन गई तो आई फील दैट आई हैव डन समथिंग। इनफैक्ट इस पूरे रेवोल्यूशन को जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, आप ऐसा समझिए कि वो सारे लोग, इंक्लूडिंग जहाँ पे आप खड़े हैं, जिन्होंने अपनी वकालत पूरी छोड़ दी और वो अपने देश के लिए कुछ करने लगे, उन सारे लोगों के लिए प्रोबेबली एक ट्रिब्यूट है जो अगर मैंने अचीव कर लिया और बिहार बदल गया। जो 23 साल के जो थे, जो कि गोली के सामने जाके खड़े हो गए, भगत सिंह, जिन्होंने 23 साल में ही गिव अप हिज लाइफ फॉर दिस कंट्री, तो उनके लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट है। और चीज़ें होंगी, लोग अपनाते हैं, हमारा ही देश है उसका। गांधी जी जब आए थे तो वो तो मुझसे भी ज़्यादा बाहर रह के आए थे, राइट, लिव्ड फॉर अ वे लॉन्गर टाइम, उनको अपनाया लोगों ने। आई थिंक ये सिटीज़ में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के, we think that people are like that, but people are not like that. 2 दिन पहले आपने फेसबुक पोस्ट में नई शिक्षा नीति की बात की है और 4 दिन पहले भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। कुछ भी नहीं होना है। देखिए, जब मैं नीतियों की बात करती हूँ, जब मैं पॉलिसीज की बात करती हूँ, तो वो बिल्कुल ही स्क्रैच से बदलने की जरूरत है। यू अंडरस्टैंड? आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मैंने कहा था कि जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ, वो डिटैचमेंट वाला जो सेंस आता है ना, जो अक्सर मुझे भी आता है, वो इस वजह से भी है कि क्योंकि हमारे यहाँ 2 शिक्षा व्यवस्थाएं हैं। एक शिक्षा है जो कि प्राइवेट चलती हैं और एक है जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में चलती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि जो सरकारी अधिकारी हैं उनका कोई इंसेंटिव हो कि वो अच्छे से मॉनिटर करें, तो जो मिनिमम चीज़ हमें करनी पड़ेगी वो तो ये है कि ये मैंडेटरी हो कि सरकार के जितने भी लोग हैं उनके बच्चे कम से कम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। तो ये तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ दैट नीति। इट हैज टू चेंज। आई एम गोइंग टू चेंज एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच टिल द एंड। पॉलिसी ड्राफ्ट अलग तरीके से होगा, जैसे मैंने आपको बोला था, कॉमन सेंस से पॉलिसी ड्राफ्ट नहीं होती, ठीक है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। और ये चीज़, ये कोई वेस्टर्न थिंकिंग नहीं है। हमारे यहाँ जब भी एक इलेक्शन होता है, देयर इज समवन हु इज कॉल्ड चाणक्य, राइट? डेफिनेटली। चाणक्य को पढ़ा भी है क्या किसी ने? उनके अर्थशास्त्र को उन्होंने उसमें बहुत ही साफ तरीके से लिखा है कि जो हेड करेंगे उनको बहुत ट्रेंड होने की जरूरत है। उनको फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, किताब का नाम ही अर्थशास्त्र है। तो ऐसे ही नीतियाँ नहीं बनती, देयर इज अ लॉट दैट गोज बिहाइंड इट। और जिस तरीके के स्टेज में अभी हम हैं, उसमें एवरीथिंग नीड्स टू बी स्क्रैप्ड ऑफ और फिर से बनाने की जरूरत है। और वही करना पड़ेगा जो मैं 200% ग्रोथ रेट की बात कर रही हूँ। 8 मार्च को जो निकला था, everyone thought Women's Day है, International Women's Day, इसलिए निकला। It was not because of that. सबसे पहले तो I don't believe कि Women's Day होना चाहिए, ठीक है, because again it has a very strong connotation. Men's Day नहीं होता, right? There's no Men's Day. If you really want to do something for women, तो उनको economic opportunities दीजिए। Exactly. ये सब तमाशे से कुछ भी नहीं होना है। So I believe in that kind of acknowledging someone for being there in the world. वो जो था 8 मार्च के लिए, वो रशियन रिवोल्यूशन के लिए था। मैं पूर्णतः कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से सहमत नहीं हूँ, there is no doubt about that. लेकिन बहुत सारे लोग थे, उनका बहुत ही हार्ड वर्क था और उनका जो ग्रोथ रेट था वो अचीव किया गया था। तो मैं उससे ये आपको मैसेज देना चाह रही थी कि इट हैज बीन डन, इट कैन बी डन एंड इट विल बी डन। दैट्स इट। शिक्षा की बात हुई तो शिक्षक भी हैं। इस पूरे बिहार में 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं और मैंने जितने वीडियोज आप पे आज तक किए हैं उन पे उनका लगातार कमेंट आता है कि जिस दिन मिलना भाई ये ज़रूर पूछना कि नियोजित शिक्षकों पर आपने कुछ सोचा है क्या? आई थिंक मैंने ये चीज़ उनके बारे में कई बार लिखा भी है। हाँ, देखिए, आपने फिर खुद ही जवाब दे दिया है।
शिक्षा हम बिना शिक्षकों के तो कर नहीं सकते, कौन फिर पढ़ाने के लिए आएगा? तो उनके बारे में जब ये, वही मैं आपको बार बार कह रही हूँ, पॉलिसी बैंडेड नहीं होती है। अगर कोई पॉलिसी बनती है या अगर मैं रिफॉर्म की बात करी तो वो बैंडेड नहीं होती कि ये इतना % इस पार्ट को दे देते हैं। इट्स अ कंप्लीट रिफॉर्मेशन। तो उसमें सब कुछ बदलेगा तो डेफिनेटली शिक्षक तो कोर ही है ना उसके। अब लास्ट सवाल, हाँ, बिहार को सुदृढ़ करने के लिए 3 बात बता दीजिए और अंतिम में ये बता दीजिएगा कि जिस ट्रांसपेरेंसी की आप बात करती हैं, आपकी पार्टी कितनी ट्रांसपेरेंट होगी? क्या भरोसा दिला रही हैं कि आप अगर बढ़ गई तो आप नेपोटिज्म को फॉलो नहीं करेंगी? पहले सुदृढ़ उपाय 3 चीज़ें एजेंडा पे हैं, वही रहेंगी। एक चीज़ तो मैंने काफ़ी बार बोली है, इनोवेट करना है, प्रोड्यूस करना है, इन्वेस्ट करना है, ये कोर में रहेगा। मैनिफेस्टो जब आएगा तब आप लोग को विस्तार में पता चल जाएगा। मैनिफेस्टो में अभी इसीलिए नहीं निकाल रही क्योंकि आजकल मैं जो भी करती हूँ बाकी सारी पार्टीज उसे कॉपी करती हैं। सो इन टाइम जब आएगा तब जॉब्स, जॉब्स एंड जॉब्स, ये 3 चीज़ें मुझे करनी है। जो आपको अभी बताया था, मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट करने हैं, वो किस तरीके से होगा वो भी मैंने अभी आपको बताया था। एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन करने की जरूरत है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन करने की जरूरत है, और सेक्टर, तो पूरा सर्विस सेक्टर है उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। एंड व्हाट वाज द लास्ट? ट्रांसपेरेंसी, नेपोटिज्म, करप्शन मेरा पेट एवर्जन है, ठीक है। नेपोटिज्म करप्शन में मुझे अंतर नहीं पता चलता, यू नो, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। तो मेरे मामले में नेपोटिज्म कैसे होगा वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आई डोंट हैव अ फैमिली, यू नो, आई एम सिंगल, आई डोंट हैव अ फैमिली। तो फिर नेपोटिज्म कैसे होगा? मेरे परिवार वाले घुस जाएंगे कि नहीं? नो, आई नो, नॉट एट ऑल। ये मेरी पार्टी है, प्लूरल्स के लोगों की पार्टी है, ये उन्हीं की पार्टी रहेगी। ये प्रश्न तो मेरे मरने के बाद आपको उन लोगों से पूछना चाहिए कि कहीं मेरे क्लोज किसी आदमी को पकड़ के नहीं बना दे। एज फार एज मैं कंसर्न हूँ और प्लूरल्स कंसर्न है, नहीं, वी आर स्टैंडिंग अगेंस्ट ऑल ऑफ इट। हम क्लाइंटलिज्म, करप्शन, नेपोटिज्म, ये सब के खिलाफ खड़े हैं, राइट? नेपोटिज्म करना होता तो फिर अपनी पार्टी बनाने की जरूरत ही क्या? पी फॉर पीपल, ये मेरी अंतिम लाइन है। और अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू देखकर पहला मैं आज पुष्पम जी से मिला हूं। एक दरख्वास्त ये रहेगी कि जब कोई आता है और बदलाव की बात करता है तो आपको एक बार सोचना चाहिए। अंततः मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे अंकित शर्मा ने बेहतरीन काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।